हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सैयद यमान। वेलकम बैक विद अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस की सीरीज़ बनाई है आप लोगों के लिए, क्या हमें करना चाहिए। आपको मैं ट्रू एडवाइस दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखिए, मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की कंप्लीट सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ड्राइविंग लाइसेंस की कितनी कॉस्ट आती है, टोटल क्या ख़र्चा होता है, कितने पैसे लगते हैं, और सारे पॉइंट बताएं। आपने थ्योरी कैसे तैयार करनी है, प्रैक्टिकल कैसे तैयार करना है, कंप्लीट मैंने अपनी इस ड्राइविंग लाइसेंस की सीरीज़ में आप लोगों को बता दिया है। अब मैं अगर आपको एक ट्रू एडवाइस दूं तो वो ये दूंगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में जैसे ही आएँ, अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आते हैं तो वो 6 मंथ अलाउ होता है जर्मनी के अंदर, और 6 मंथ के बाद वो आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पे आपको लाइसेंस दोबारा करना पड़ता है। तो मेरी ट्रू एडवाइस आप लोगों को ये होगी कि आप जर्मनी में जैसे ही आते हैं, सबसे पहले आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा, शुरू में इंसान को, हम भी जब नए नए आए थे, जब मैं स्टार्टिंग में नहीं आया था जर्मनी, तो काफ़ी लोगों ने कहा यार नहीं, ये बिना कार है, 2000-2500 यूरो का खर्चा है। किसी ने कहा यार 1500 यूरो का खर्चा है। एक दो कुछ अच्छे लोग थे जिनको ये पता था, उन्होंने कहा भाई लाइसेंस कर लो एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मैं कहा नहीं नहीं, बाद में कर लेंगे। तो वो बात ऐसी हुई कि मैंने 7 साल के बाद फिर लाइसेंस किया, जब मेरा मास्टर्स भी चल रहा था, फुल टाइम भी चल रही थी। क्योंकि आप जब नए नए आते हैं जर्मनी में, स्टूडेंट होते हैं या किसी भी वीज़े में, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है घूमने फिरने का, तो इसी में आप लाइसेंस अपना निकाल लें। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, और लोग बड़े ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, यार हमें लैंग्वेज नहीं आती, जॉब नहीं मिल रही, हमें लैंग्वेज नहीं आती, जॉब नहीं मिल रही। तो लाइसेंस आने से आपको काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाती हैं। आपको डिलीवरी का काम मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम मिल जाता है। इसके अलावा आपको रेस्टोरेंट में भी डिलीवरी देने का काम मिल जाता है, फूड पांडा पे काम मिल जाता है। सारी डिलीवरी की जो जॉब्स है ना, इनमें आपको ईज़िली काम मिल जाता है। और अगर आपका लाइसेंस पुराना है, मतलब साल 1.5 साल पुराना हो गया लाइसेंस, तो आपको इवन के अमेज़न वगैरह के अंदर जो इनकी वैगन नहीं होती, जो पार्सल पैकेट घर डिलीवर करते हैं, इसकी भी जॉब्स मिल जाती हैं ड्राइविंग लाइसेंस होने के ऊपर। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यार 2500 यूरो है, कैसे कमाएंगे, ब्लॉक अमाउंट से लेके आएंगे। देखें, इसमें 2500 यूरो पूरा नहीं खर्च होता, आपका स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 जो है वो लाइसेंस के ऊपर लगता है। ड्राइविंग लाइसेंस होने से आपको फ्रीडम मिल जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जर्मनी में बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हैं, आपको बार बार कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। 20 मिनट पहले निकलो, ट्रेन स्टेशन आपके घर से दूर होता है, तो आपको बार बार जाना पड़ता है। वहाँ पे ट्रेन का वेट करना है, ट्रेन में बैठो, फिर आगे जाओ, वहाँ पे 2 किलोमीटर की वॉक करो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो ये सारा आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको फ्रीडम होगा। आपने फ़ौरन गाड़ी निकाली और फ़ौरन ही आप जो है वो चले गए अपने काम के ऊपर। उसके बाद आपके पास फ्रीडम होती है और टाइम सेव आप कर सकते हैं गाड़ी रखने से। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जॉब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बास कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में, अगर आप और जॉब की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी BMW, मर्सिडीज़, ये कंपनियां जो है सिटी से बाहर होती हैं। अगर आप इनमें आपकी जॉब होती है, ऑब्वियसली बस जाती है, कनेक्शन जर्मनी में हर जगह जाता है। लेकिन अब आप बताएं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरी कंपनी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है शहर से बाहर, तो मुझे ट्रेन में जाना पड़ेगा, घंटा जाने का, घंटा आने का। तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी होगी तो आप रिलैक्स होके सुकून से 20-25 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम पाकिस्तान से आते हैं तो अक्सर हमें जो हमारे सीनियर्स हैं या जानने वाले हैं, वो यही एडवाइस देते हैं कि अभी ड्राइविंग लाइसेंस ना करो, अभी तो नहीं आए हो, थोड़ा सा जॉब पकड़ लो। क्योंकि ब्लॉक अकाउंट, जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हमारे पास ब्लॉक अकाउंट होती है, वहाँ से बेसिकली पैसे आ रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जो पैसे हैं वो आपने ड्राइविंग लाइसेंस के एकदम नहीं देने, वो आपने स्टेप बाय स्टेप देना होता है। पहले आपने आई टेस्ट करवाना है, एक्सटर्नल हेल्थ कोर्स करवाना है, फिर आपने थ्योरी का टेस्ट देना है, फिर प्रैक्टिकल का देना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपके पैसे लगते हैं। ये नहीं है कि एकदम ही आपके सारे पैसे लग जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपके पैसे लगेंगे, और मैंने इसके ऊपर कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाई हुई है। वो यूट्यूब पे जाके मेरी सारी फॉलो करें। वो एक दफ़ा अगर आप गो थ्रू कर देंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे पास करना है। और हमारे मुताबिक, मतलब मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे मुताबिक जर्मनी के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। क्योंकि नेक्स्ट आपकी फैमिली आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे होते हैं, फैमिली आ जाती है, आपने आना जाना होता है कभी हॉस्पिटल या डॉक्टर पे, या इवन के शॉपिंग करने आना जाना होता है, तो बंदा बहुत ज़्यादा तंग होता है।
گاڑیوں کے حوالے سے یہاں پہ جرمنی میں گاڑیاں جو ہیں وہ بہت سستی ہیں، مطلب اتنی مہنگی نہیں ہے، آپ کو 1500 یورو، 2000 یورو، 3000 یورو کی گاڑی مل جاتی ہے۔ اور اگر میں انشورنس کی بات کروں تو انشورنس بھی آپ فل کاسکو نہ لیں، ہاف کاسکو لیں، اس کے اوپر بھی میں ایک اپنی ویڈیو بناؤں گا کہ انشورنسز کیا ہوتی ہیں جرمنی میں، فل کاسکو کیا ہوتی ہے، فل انشورنس ہوتی ہے، پارشل انشورنس ہوتی ہے، ہاف انشورنس ہوتی ہے۔ تو یہ جرمنی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ریکمنڈیشن یہ ہے آپ لوگوں کو کہ ڈرائیونگ لائسنس کریں اور ایز ارلی ایز پاسبل کریں، خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں جابس نہیں ملتی، تو ڈرائیونگ لائسنس کرنے سے آپ کو بہت ساری جابs مل جائیں گی۔ جو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے جرمنی کا، وہ پورے EU میں آپ کا ویلڈ ہوتا ہے۔ آپ فرانس، سویڈن، ناروے، پورے EU کے جتنے کنٹریز ہیں اس میں آپ فریلی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے گھومنے پھرنے بھی جانا ہوتا ہے، آپ اکثر بسیں لیتے ہیں یا ہوائی جہاز لیتے ہیں، تو اگر آپ اپنی گاڑی میں جائیں تو بہت زیادہ فریڈم ہوتا ہے، کیونکہ رستے میں بہت خوبصورت جگہیں ہوتی ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے یار یہاں پہ رکے ہم دیکھتے۔ تو اگر آپ بس میں یا ٹرین میں ہوں گے تو آپ نہیں رک سکتے، تو اپنی گاڑی ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہو۔ بس لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ ڈرائیونگ از ویری رسپانسبلٹی ان جرمنی بٹ آلسو اے ویری بگ ایڈوانٹیج۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو مجھے اچھی لگی ہوگی، میری آپ کو ایڈوائس بھی اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اسٹل کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ میری ویڈیوز دیکھیں، اس کے بعد بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ لکھیں اور میں آپ کو اس کا ضرور آنسر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔